वो भी रस्म हुई, चाहे वो जूता छिपाई से लेके और जब तक रस्म हावे मुंह दिखाई के, पान खवाई के, तो सबो रस्म में 100 रुपये ज़्यादा पैसा नहीं देना है। तो बालोद सेन समाज की ओर से ये निर्णय ले गए हैं। और कुछ निर्णय हवे कि एक निर्णय कौल है कि सगाई के बाद और शादी से पहले लड़की और लड़कों में बातचीत ना हो, अगर जरूरी हो तो वो अपने माता पिता के समक्ष बातचीत हो। हम लोगों ने कोशिश किया है कि आदर्श शादी को थोड़ा प्राथमिकता दे, और जो भी फलदान की प्रक्रिया है दिन में होना चाहिए। रात में क्या है, हर समाज में देखा जाता है विवाद की स्थिति आता है, तो इसके लिए भी हम लोग कड़ाई से पहले से बातचीत नहीं करना चाहिए, वो बहुत सही चीज़ है। क्योंकि पहले से बातचीत अगर होता है तो कहीं ना कहीं लड़कियां लड़के के द्वारा थोड़ा बहुत नोक झोंक से रिश्ता खराब हो जाता है। क्या है, सामने या फ्यूचर में कुछ परेशानी हो सकती है या बहुत सारी बातें होती है जिससे क्या शादी में रुकावट भी आ सकती है और समाज में बदनामी अलग होता है। इससे मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसा निर्णय लिया गया हमारे समाज में। तो देखने वाली बात यह है कि बालोद सेन समाज के फैसला प्रदेश भर में लागू होते कि नहीं हुए। सेन समाज के इकलौता विधायक देश में रिकेश सेन, वो एला छत्तीसगढ़ में लागू करवाते नहीं करवाए या प्रदेश भर में लागू करवाते नहीं करवाए, ये देखने वाली बात है। समाज के पदाधिकारी मन का कहा थे विषय में, ये आप मन आगे वीडियो में देखो। एक समय रहा है जब लोगन सगाई करे के तुरंत बाद लड़की पहला गिफ्ट जो देना रहा है ना, वो फ़ोन रहा है। मोला याद आते जहाँ तक 12, 13, 14 सन 2000 में, सन 2012, 13, 14 वो टाइम ऐसे एकदम पीक पे रहा है फ़ोन के। और रिलायंस टू रिलायंस फ्री, रिलायंस क्रांति ला रही उस समय फ़ोन में। और जैसे ही सगाई हो, लड़का लड़की ला फ़ोन गिफ्ट कर दे अपन मंगेतर ला कि रात में गोठियाबो करके। और रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एकदम अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री रहा है। तो उस समय एकदम ट्रेंडिंग पे रहा है। और सगाई के बाद सबसे पहला गिफ्ट वही रहा है। थोड़ा ज़माना बदली से, थोड़ा ट्रेंड ऐसे चाइना फ़ोन के दौर ऐसे चाइना फ़ोन देना शुरू हुई से, स्मार्टफोन ऐसे होकर बाद थोड़ा और टेक्नोलॉजी के साथ में, तो ये फ़ोन देने के सिलसिला जो है चलत रहा है। अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। अब ज़माना आगे है आईफोन गिफ्ट करेंगे, ताकि लड़का लड़की बना रात भर गोठियात रहा है या फिर दिन भर गोठियात रहे। बीच में एक सर्वे में भी बात सामने आया है कि ज़्यादा लड़का लड़की मन के बातचीत जो होते शादी से पहली, रिलेशनशिप में खटास आ जाते, रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरियां भी बढ़ जाते, लड़ाई झगड़ा भी हो जाते। काबर कि ज़्यादा नज़दीक आए से थोड़ा सा प्रॉब्लम होते, इसे बड़े विशेषज्ञ बन कथे या बहुत जन काउंसलर बन कथे। और यही सब ला ध्यान में रखते हुए सेन समाज की ओर से एक पहल करे गए है, बालोद सेन समाज की ओर से, कि अब सगाई हो ही तो सगाई हो के बाद लड़का लड़की मना फ़ोन में बातचीत नहीं कर सके। एक अलावा और बहुत सारा फैसला ले है, वो फैसला मैं बताऊँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रोचक फैसला मोला यही लगी से जेकर ऊपर बात करना चाहिए कि सेन समाज की ओर से बालोद में ये अनुकरणीय पहल करे गए है। एला अनुकरणीय पहल कहा थे, ओकर मन के कहना है समाज वाले मन की ओर से कि ऐसे करे से जो लड़का लड़की मन के बीच में जो सगाई के बाद में जो खटास उत्पन्न हो जाए, रिलेशनशिप में जो दरार आ जाए, वो कम हो जाए। अगर लड़का लड़की आपस में बात करना हो ही तो अपन दाई दादा के सामने में मना खड़े होकर बात करी। ऐसे समाज की ओर से फैसला ले गए है। एक अलावा बहुत सारा अच्छा फैसला ले गए है। मोला एक बात की खटकी समाज ला ये एक ऊपर भी फैसला लेना चाहिए। अभी हाल में साहू समाज प्री वेडिंग फोटोशूट पर फैसला ली से, तो मैं साहू समाज ला भी कहना चाहूँ कि एक ऊपर ओलम वाला भी फैसला लेना चाहिए कि छठी हो या शादी हो, काकरो भी समाज में, सिर्फ साहू समाज में, नाई समाज में, यादव समाज में, सिन्हा समाज में, देवांगन समाज में, ये समाज में नहीं, जम्मो छत्तीसगढ़िया कल्चर में चीज़ आ गए है कि बिना दारू के छठी नहीं होए, बिना दारू के बारात आगे नहीं बढ़े, बिना दारू के चौथिया वाले मन तको लड़का मन परघावर नहीं जाए। तो ये कल्चर ला भी बदले की ज़रूरत है। और बालोद नाई समाज बहुत सारा फैसला ले है, उमें यहू फैसला शामिल कर लेना रही से साहू समाज वाले मन प्री वेडिंग फोटोशूट के फैसला ले कि ओकर अब नहीं कराना है, तो साहू समाज ला एक ऊपर भी फैसला लेना चाहिए कि अब गांव में अगर काकरो घर शादी हो ही, काकरो घर छठी हो ही, तो दारू ला बैन कर दो भैया। दारू नहीं पिलाना चाहिए। दारू चक्कर में कई घर ला बर्बाद हो देखे हो, और कई घर के विवाह समारोह हो चाहे छठी समारोह हो, सत्यानाश हो देखे हो। एक दारू चक्कर में एक आदमी दारू पी के आ गए तो सत्यानाश कर दिस, मोरिया मेट कर देते।
तो ये तो बात हो गई समाज मतलब एला कॉल लेना चाहिए। प्री वेडिंग फोटोशूट ला तुमन बैन करा तो पता नहीं कहाँ तक सही है। खबर जब साहू समाज की ओर से फैसला लेगी इसे तो पूरा 99% मतलब इस लगता है कि बोला 90% आदमी मना एक विरोध करी से कि ये तो अजीब से फैसला है। अगर फैसला लेना है तो ये लोग कि दारू बंद करना चाहिए, समाज के ओर से सर्कुलर जारी होना चाहिए कि हमारे समाज स्तर पे ये फैसला ले जाते कि अगर छठी समारोह हुई और छठी समारोह में कोई दारू पी तो ओकर खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई मन करा थे प्री वेडिंग फोटोशूट कराए बर जेमन जाही, अरे ओकर मर्जी है, समाज के ओमन जाने भाई, ओमन शादी करा थे तो शादी करे से पहली फोटोशूट करायल जाए या फिर फोटोशूट करायल नहीं जाए वो कर निजी मामला है, लेकिन समाज का फैसला ले है तो समाज ला ये ला भी सोचना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के जो बालोद जिला के नाई समाज की ओर से ये फैसला ले गए है ओला बताने वाला हूँ कि औ का निर्णय ले है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय ये से कि सगाई के बाद लड़का हा लड़की से फ़ोन पे बात नहीं करे, अगर बात करना हो ही तो अपन दाई दादा के सामने बैठ के बात करिए। तो बालोद जिला सेन समाज की ओर से फैसला ले गए हैं। एक अलावा और कुछ फैसला ले महत्वपूर्ण ओला मैं आप लोग बता जाता हूँ। और सेन समाज की ओर से भी कहा जाता है कि अब बालोद जिला के बाद जो है का प्रदेश भर के सेन समाज है एला अपन समाज में यानी कि अपन बाकी जिला में लागू कर ही का काबर की छत्तीसगढ़ के और देश के इकलौता सेन समाज के विधायक है रिकेश सेन और समाज के पदाधिकारी भी हरे राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो हा एला इम्प्लीमेंट कराही का पूरा प्रदेश भर में। काबर की लोगन चर्चा कर दे कुछ जन कहा जैसे कि रिकेश सिंह लाल बोल देथन, रिकेश सिंह जी है ला पूरा प्रदेश भर में लागू करवाही का। काबर की फैसला कैसे होला देखे लग भरी आप मन कमेंट करके बताओ। और का निर्णय वो बता देता हूँ। एक चीज़ वो बता है कि शादी करे से पहली लड़का घर लड़की वाले मन देखे जाते, शादी करे से पहली लड़का वाले मन लड़की घर देखे जाते, तो कई बार इसे स्थिति बन जाती कि 20-25 जन आदमी मन लड़की से देखे बार चले जाते। तो समाज है ये निर्णय ले है कि 15 जन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लड़की देखे बार जावत हो तो। और लड़की वाले मन भी कई बार लड़का घर जाते देखे बार फलदान से पहली, तो वो में भी संख्या बल एकदम ज़्यादा हो जाती। तो तय करेंगे समाज की ओर से कि 15 जन से ज़्यादा लड़की देखे बार लड़का वाले मन नहीं जा सके। एक अलावा एक और निर्णय ले है कि सगाई में अंगूठी पहनाना अनिवार्य है, इसे लोगन बोलते और अंगूठी ही पहना जाते, रिंग सेरेमनी बोलते। तो समाज ये फैसला करे है कि फूल माला से भी आप सगाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है अनिवार्यता जो हवे रिंग के बोला खत्म कर देगे है। अगर आप चाहो तो एक गुलाब दे के भी सगाई कर सकते हो, पुष्प माला पहना के भी कर सकते हो। एक अलावा एक और चीज़ ये है कि विधवा महिला मल्ला तमाम जो कार्यक्रम होते, तमाम संस्कार होते, तमाम रस्म होते वो मन से दूर रखे जाते। तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होते कि कोई माँ हाँ अपन बेटा शादी करे थे और विधवा हो गए दुर्भाग्य से, तो ओला दूर कर देते। लेकिन एक माँ की पीड़ा ला वही माँ समझ सकते कि अपन बेटा के सगाई होते शादी होते वो में मौर सौंपे का अधिकार कई बार नहीं दे जाए। तो समाज है एला दूर कर दे कि भैया ऐसे नहीं है, अब वो है तबो सबो संस्कार में सबो रस्म में शामिल हो सकते विधवा मना। एक अलावा एक चीज़ वो करेंगे कि प्रत्येक रस्म के लिए कई बार देखे जाते कि दूल्हा के जूतल छिपा देते साली मना, तो 10,000 15,000 तक आजकल डिमांड शुरू हो गए हैं। तो कई बार दूल्हा के लिए भी मुश्किल हो जाते पैसा निकालना, जेब में जितना पैसा रहते उतना देल पड़ते। तो इमें निर्णय ले गए कि जो भी रस्म हुई चाहे वो जूता छिपाई से लेके और जब तक रस्म हावे मुंह दिखाई के पान खवाई के, तो सबो रस्म में 100 रुपये ज़्यादा पैसा नहीं देना है। तो बालोद सेन समाज की ओर से ये निर्णय ले गए हैं। और कुछ निर्णय हावे कि एक निर्णय कौले है कि मृत्यु के बाद लोग हाँ कफन उड़ाते, पीताम्बरी उड़ाते, तो पीताम्बरी नहीं उड़ा के जी अब जो परिवार ला आर्थिक मदद कर सकते वो मदद करना है। पिता जो कफन वाले जो पार्ट कपड़ा कबर की कपड़ा जला दे जाते, तो कपड़ा दे के जो परंपरा है ओला बंद कर दे, यही अच्छी बात है। एक चीज़ वो है कि धर्मांतरण को लेकर निर्णय ले गए। अगर कोई सेन समाज के आदमी है धर्मांतरण कर लेते और उसके बाद अल्टीमेटम दे जाते कि तुम वापस नहीं आते हो, तो ओला समाज से बहिष्कृत भी करे जा सकते कर निर्णय ले गए हैं। तो ये सब विषय हवे। बालोद सेन समाज की ओर से एक और महत्वपूर्ण फैसला ले गए है कि शादी के बाद अगर शादी टूट जाते, इकर मन के बीच के जो रिश्ता खत्म हो जाते, तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती कि लड़की वाले मन लड़का वाले मन से सामान मांगते। ओला दहेज तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उपहार स्वरूप जो लड़की वाले मन की ओर से सामान दे जाते ओला सामान ला लड़की वाले मन मांगते। तो फैसला ये ले गए है कि सामान ला वापस लड़की वाले मन नहीं मांग सके। तो समाज के पदाधिकारी मन फैसला ले गए है और ये जरूरी निर्णय रही से सब कुछ अच्छा रही से निर्णय। तो ये निर्णय मोला लगिस कि भैया बात करना चाहिए कि जो शादी से पहली जो सगाई होते और सगाई के बाद जो फ़ोन में बातचीत होते वो बातचीत पर समाज चिंता व्यक्त करी से और तय करी से कि लड़का लड़की मना सगाई के बाद फ़ोन पे बातचीत नहीं कर सके। तो देखने वाली बात यह है कि बालोद सेन समाज के फैसला प्रदेश भर में लागू होते कि नहीं हुए,
सेन समाज के इकलौता विधायक देश में रिकेश सेन, वो हा एला छत्तीसगढ़ में लागू करवाते नहीं करवाए या प्रदेश भर में लागू करवाते नहीं करवाए, ये देखने वाली बात है। समाज के पदाधिकारी मन का कहा थे विषय में, ये आप मन आगे वीडियो में देखो। हमारे सहयोगी जो विस्तार न्यूज़ के पत्रकार भी है बंटी देवांगन भाई, ओकर माध्यम से कवर करेंगे है, वो अपन वीडियो ला पूरा देखो। कई सारे नियम बनाए गए हैं। सगाई के बाद जो बातचीत होती थी फोन पर, उसे वर्जित कराया गया, और इसके अलावा भी 15-16 ऐसे नियम बनाए गए हैं जो शायद किसी समाज में देखने को मिलेगा। ऐसे नियम को क्या प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और इससे क्या कुछ असर आगे देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं विस्तार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सामाजिक गतिविधि के लिए आप लोगों ने मुझसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रांत से नाई समाज की ओर से बालोद जिला में सामाजिक नियमावली हम आम सहमति से, सर्वसम्मति से बनाए हैं। सबसे पहले है कि फलदान की जो प्रक्रिया होती है, 90% मोबाइल के माध्यम से संबंध विच्छेद होता है हर समाजों में, और ये इस पर हम लोग सीधा बेटी और बेटे के ऊपर रोक लगा रहे हैं। जो भी बातचीत होगा मोबाइल के माध्यम से, पालक के प्रत्यक्ष सामने रहने के बाद ही बातचीत होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी हम लोग नियम लागू किए हैं कि विधवा माँ अपने पुत्र का शादी हो या बेटी का शादी हो, उसमें मोहर सौंपने का जो प्रथम रस्म होता है आशीर्वाद देने का, उससे वंचित किया जाता था। लेकिन हम लोगों ने बालोद जिला में उसको लागू किए हैं कि विधवा होने के बाद भी पहला आशीर्वाद के रूप में उनकी माता जो है देगी। जैसा कि चूड़ी फोड़ने वाली प्रथा पहले था कि हमारे नाई समाज के ही लोग जो है अपना घाटों में जा करके चूड़ी फोड़ने का काम करते थे, उसको हम लोग प्रतिबंध लगाए हैं, और लगभग 15 साल पहले ये प्रतिबंध लग चुका है। और इसी तरह से हम लोगों ने कोशिश किया है कि आदर शादी को थोड़ा प्राथमिकता दे, और जो भी फलदान की प्रक्रिया है दिन में होना चाहिए। रात में क्या है, हर समाज में देखा जाता है विवाद की स्थिति आता है, तो इसके लिए भी हम लोग कड़ाई से पालन करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरा प्रदेश स्तर पे भी इस तरह से नियम लागू हो, ताकि हर समाज में इसका अच्छा संदेश जाए, और कोशिश करें कि वर्तमान के जो परिस्थिति को देखते हुए एक अच्छा संदेश समाज में जाना चाहिए। बालोद जिले में तो नियम लागू हो गया है आपके समाज का, लेकिन प्रदेश में कब तक के लागू होने की संभावना है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नियमावली बनाने का प्रदेश स्तर पे कई समाजों का नियमावली का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के बाद जो अच्छा होगा समाज हित में, उसको नियम हम बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर उसको लागू कर देंगे। हमारी सामाजिक नियमावली का दर्पण जो है सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। अपना नाम परिचय? पुनीत राम सेन, प्रांताध्यक्ष सर्व सेन समाज, पंजीयन क्रमांक 82, छत्तीसगढ़। सेन समाज में पुरानी नियमावली थी, उस नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं बनाए गए थे। जैसे जो रिश्ते टूट जाते हैं उसके बारे में सोचा नहीं जाता था, आखिर वो रिश्ता क्यों टूटा है। जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये मोबाइल के माध्यम से जो बातचीत होती है, सगाई मंगनी, सगाई के बाद और शादी के पहले लड़के में जो बातचीत होती है मोबाइल के माध्यम से, वो मोबाइल बहुत बड़ा घातक रूप में हमारे समाज के सामने आया है, और इसलिए हम लोगों ने ऐसा नियम बनाए हैं कि सगाई के बाद और शादी से पहले लड़की और लड़कों में बातचीत न हो, अगर जरूरी हो तो वो अपने माता पिता के समक्ष बातचीत हो। परिचय बता दें। संतोष कौशिक, जिलाध्यक्ष, सेन समाज, जिला बालोद। समाज साइड से जो भी निर्णय लिया गया है ये बहुत सही है, क्योंकि आज की जनरेशन में लड़का लड़की के मतलब सगाई वगैरह, शादी वगैरह फिक्स हो जाता है, तो उससे मतलब कई रिश्ते जो आते हैं वो टूट भी जाते हैं, और ये चीज़ से बहुत सही है, और मतलब सब चीज़ सही है ये सब चीज़ से। मैं इस निर्णय से संतुष्ट हूँ, क्योंकि सगाई के बाद और शादी से पहले जो भी बातचीत होता है लड़की लड़के के बीच में, उससे किसी लड़की का या लड़के का पास्ट निकल जाता है, उससे आगे शादी में दिक्कत जाता है। और या तो अगर वो गरीब परिवार से है तो पैसा भी खर्चा होता है, गरीब परिवार का नुकसान होता है, और समाज में बदनामी अलग होता है। इससे मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसा निर्णय लिया गया हमारे समाज में। अपना नाम बता दें। मेरा नाम सागर सेन है, शिकारी पारा बालोद में रहता हूँ। मेरे समाज द्वारा ये निर्णय जो लिया गया है वो बहुत अच्छा है, मैं इससे सहमत हूँ। ये जो
चीज़ है कि पहले से बातचीत नहीं करना चाहिए, वो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि पहले से बातचीत अगर होता है तो कहीं न कहीं लड़की या लड़के के द्वारा थोड़ा बहुत नोक-झोंक से रिश्ता खराब हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले, सगाई के बाद बातचीत नहीं करना चाहिए। और समाज के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत सही है। आज आज मैं इससे आपकी शादी सहमत जो हूँ। हो रही है आज से, तो आपने क्या नियम को पालन किया, कैसे पालन किया बताइए? मेरा सगाई तो मतलब 15 अगस्त को हो चुका है और अभी शादी हो रही है। मैं इस बीच में उस लड़के से बात नहीं की हूँ। अगर बात हुआ भी है तो घर वालों के सामने। ठीक, अपना नाम बता दो। कोमिका कौशिक। हमारे समाज में जो नियम बनाया गया है उससे हम संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ जो होता है, जैसे शादी से पहले या सगाई से पहले जो भी मतलब बातचीत होता है लड़कियों में, जिससे कुछ पुरानी बातें खुल जाती है, जिससे क्या है सामने या फ्यूचर में कुछ परेशानी हो सकती है या बहुत सारी बातें होती है, जिससे क्या है शादी में रुकावट भी आ सकती है। इसलिए हमारे समाज में जो निर्णय बनाया गया है ना, तो सोच समझ के बनाया गया है और सही बनाया गया। अपना नाम? मेरा नाम नितेश कुमार कौशिक है, मलारपाड़ा का रहने वाला हूं। हमारे समाज द्वारा जो अभी निर्णय लिया गया है कि सगाई बाद जो लड़की लड़का के बीच में जो बातचीत किया जाता है उसमें मोबाइल से तो बहुत सारी बातें हो जाती, जिससे लड़की के मन में भी अनेकों सवाल पैदा होते हैं और लड़कों के में भी। तो हमारे समाज द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि सगाई से शादी के बीच में का जो समय होता है उसमें बातचीत ना करे। अगर बातचीत करना भी है तो फैमिली के समक्ष में ही अपना मतलब बातचीत को रखे, और मैं इस बात से सहमत हूँ। और अभी और समाज में सुनने को आया है कि हमारे समाज में जैसे कि माताजी हैं, पिताजी का देहांत हो चुका है और नहीं है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि माताओं को शामिल नहीं किया जाता है जो भी नियम है सामाजिक उसमें। तो उसमें भी माता का मतलब पूरा योगदान होना चाहिए और उनको भी जो मान सम्मान जैसे होता है रस्मों में उनको शामिल करना चाहिए। और ये हमारे समाज में ये पहल शुरू की गई है, तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इस चीज़ के लिए सहमति देती हूँ और ऐसा होना भी चाहिए।